ज्वाला धरे ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यव्यापिनी ज्वाला दीपज्वाला नमोस्तुते। चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च लोकादग्निरजायत। यहाँ पलायन हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपने रोजगार के लिए। कैसा रोजगार? कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और कोई प्राइवेट जॉब। इतने सारे भाग रहे हैं शहरों की ओर। ये कोई खेती क्यों नहीं करना चाहता? इनको पता नहीं, जो कंडाली जो बिच्छू घास है उसकी जो आज का जो स्टेम्स होती है उनका क्या करते हैं, सुखाकर उनको ग्रीन टी बनाते हैं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत सारा लाभदायक होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में इसकी मूल्य है 18,000। सोच सकते हैं हम 18,000 कितना ज़्यादा होता है। अगर हम इसका व्यापार करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसको तो आदमी कितना कमा सकता है और लोगों को भी रोजगार दे सकता है। अब बात आती है भ्यूल, जिसको हम भीमर भी कहते हैं और भ्यूल भी कहते हैं। भ्यूल ये हमारा जो लड़कियों का होता है, शैम्पू, कंडीशनर, आज का कितने सारी चीज़ें हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं हमें तो बाहर जाके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। खेती के आगे कोई नहीं, एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। यहाँ के लोगों को इस क्षेत्र में भी बहुत पीछे है। हमें भ्यूल जैसे हमारे यहाँ फूलों की खेती नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? बोलते फूल क्या काम आएंगे, उनको पता नहीं है। गुलाब से रोज वाटर, रोबजा क्या क्या नहीं बनता, बस उनको खरीदना है। उनको नहीं सोचना कि हमें आगे क्या करना है। ऐसे आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है जिसमें हमें मधुमक्खियों का पालन करके शुद्ध शहद को इकट्ठा करना होता है। क्यों आजकल हमारे जो बाहर देशों में मतलब बहुत राज्यों में होता है, वहाँ तो होता है, पर उत्तराखंड में मैंने आज तक देखा कि एपीकल्चर की ज़्यादा खेती होती हो। तो मैंने इसी उद्देश्य में ये मॉडल बनाया है। और जो शहरी इलाके होते हैं वहाँ के लोग क्या करते हैं, रूफटॉप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं। यहाँ के लोग कुछ नहीं करते, बोलते बंदर खा जाएंगे। बंदर खाने के लिए उन्हें कुछ अपने आइडियाज़ भी लगाने होंगे और तभी इसको हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमें उत्तराखंड में रोजगार नहीं है। इस रोजगार को हमें खुद बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को बदल के इस रोजगार से हमें और आगे चलना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, बहुत अच्छा प्रस्ताव, गुड बेटा। बट तू प्रेसिडेंट ये सिखाई है तैयार को। हाँ हाँ, सबकी अच्छी है, कॉन्फिडेंस, बढ़िया कॉन्फिडेंस। समझने की चीज़ क्या है, इसलिए बढ़िया बोल रहा है तो। लेकिन तूने इसमें डटने की कोशिश करी, समझने की कोशिश नहीं करी। समझ गया? समझने से पहले। हाँ, गुड बेटा। जब मैं पहले राउंड में आया तो अपना नाम बताया। मेरा नाम सर अखिल है, तो मैं BSc करते से हूँ। करते हैं? यस सर। जी सर, ये मेरा मॉडल है शरीर प्रदूषण और वो क्या कहते हैं संसाधन प्रबंधन पे। तो इसमें सर्वप्रथम बताया गया कि मानव कितने प्रकार के प्रदूषण फैला रहा है। हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। इसमें दर्शाया गया है कि फैक्ट्रियों और वाहनों से निकलने वाला धुआं आगे चल के ग्रीन हाउस गैसों का निर्माण करता है, जिससे लगातार पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिस कारण हमारे ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं और समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारे तटीय देशों व द्वीपों के डूबने का खतरा लगातार बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। इसमें दर्शाया जा रहा है कि घरों का व फैक्ट्रियों का अपशिष्ट पूरा कचरा ऐसी ही नदियों में फेंक दिया जाता है, जिस कारण जल प्रदूषण होता है। उसके बाद वो जल ना तो पीने योग्य रहता है, ना ही और किसी दूसरे काम में आता है। उसके बाद लगातार जनसंख्या के बढ़ने के कारण हम वाहनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। कोई भी अनुपयोगी ध्वनि जिससे मानव का कोई संबंध ना हो वो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। इसके उपाय यह है कि हम कम से कम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। हमको नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि नवीकरणीय संसाधनों को हम पुनः भर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन एक तरह से सीमित है, क्योंकि हम उनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। और हमको छोटे छोटे लघु जल उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। तो मेरा नाम सुष्मिता गुसाई है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जो है ये निर्देशक ज्यामिति पर है। निर्देशक ज्यामिति में यहाँ पर मूल बिंदु होता है और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, जिसमें हम ये जो ब्लैक वाला वायर है ये x एक्सिस पर लगता है जैसे कि ये, और ये रेड वाला जो है y एक्सिस पर लगता है जैसे ये। तो जैसे हमने यहाँ पर एक और एक को करा तो यहाँ पर ये वाला बल्ब जो था एक्टिवेट हो गया था। इसका मतलब ये है कि इसके निर्देशांक जो है यहाँ पर बनेंगे और इसका आंसर यहाँ पे एक और एक आएगा। सर, मेरा नाम आलोक सिंह नेगी है, मैं कक्षा 11 का छात्र हूँ और मैं हमारे यहाँ तो मैथ्स के टीचर है। मैथ जी सर, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री पार्क बना रखा है। जैसे बच्चे रहते हैं वो खेलते रहते हैं और इसमें मैंने ये ऐड कर रखा है कि खेलते खेलते बच्चे कुछ भी सीख जाएंगे। जैसे सर ये फिसल पट्टी है, तो फिसल पट्टी में सर जब बच्चे खेलेंगे, बच्चे देखेंगे हमने ये क्या लिख रखा है, और जब ये बार बार इसको देखेंगे तो ये सीखते रहेंगे कि इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है।
और सर ये सर एक्सरसाइज मशीन है। ये सर ये साइन थीटा का मान होते हैं सर। ये 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का, 90 का। इसमें हम अगर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कॉस का मान बताने लग जाएगा। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, ऐसे अगर हम इसको घुमाते जाएंगे तो ये tan का बताएगा, फिर कॉसेक का बताएगा। तो आपदाएं मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, मानव निर्मित और प्राकृतिक। प्राकृतिक आपदाएं होती हैं सुनामी, भूकंप, बाढ़ आदि आदि। और मानव निर्मित जो होते हैं वो मानव के द्वारा ही अपने स्वार्थ के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनके कारण आपदा आती है। मॉडल है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। पहले हमने मोटर के द्वारा पानी को ऊपर चढ़ाया और ऊपर जितने पत्थरों में मोटे मोटे कण तो रेत है तो उसमें धीरे धीरे जाएगा ना। विद्यालय कोलोडाडा। यह परिवहन एवं संचार के ऊपर प्रोजेक्ट है। परिवहन संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने कई तरह का योगदान दिया है, जिससे कि जीवन बेहतर हुआ है। परिवहन एवं संचार ने देश के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। परिवहन एवं संचार मौलिक सिद्धांतों पर आधारित है। परिवहन एवं संचार से व्यापार और वाणिज्य को भी बढ़ावा